नमस्कार, मैं हूं अजय। नोएडा में, उत्तर प्रदेश में घुटता है दम, क्योंकि नोएडा लगातार पॉल्यूशन में नंबर 1 हो चुका है। नोएडा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन का यह हाल है कि नंबर 1 पे लगातार चल रहा है। देश ही नहीं, दुनिया में नाम कमा रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा नोएडा। कल भी नंबर 1 था। इस वक्त लाइव पॉल्यूशन मैंने चेक किया, 540 PQI, मतलब अलार्मिंग, खतरनाक से भी ऊपर। इस समय कायदे से ऑक्सीजन लेकर बैठना चाहिए अंदर। यह हाल है पॉल्यूशन का। तो क्या बच्चों का यूं ही दम घुटता रहेगा? बुजुर्ग यूं ही दवाओं पर डिपेंडेंट रहेंगे और हमारी जिंदगी की सच्चाई यही रहेगी या ये सच्चाई बदलेगी? आज मैं यही पूछने 18 की पंचायत में आया हूं। नोएडा की इस पॉश सोसाइटी में करोड़ों रुपए खर्च करके रहते हैं, लेकिन किन हालातों में रहते हैं? आइए एक एक करके मैं तमाम लोगों से भी पूछूंगा। और हमारे साथ जो कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं पर्यावरणविद, सबसे पहले तो आप बताएं, ये पॉल्यूशन का जो लेवल है और हाल है, इसका क्या मतलब है, क्यों है ये? जो पॉल्यूशन का स्तर है, जैसा आपने बताया कि 500 से ऊपर AQI जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 500 से ऊपर है, जो कि 0 से 50 होना चाहिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हवा है ये सांस लेने लायक नहीं है। 10 गुना भी ज्यादा ये जो प्राणवायु है ये दमघोटू हो चुकी है। यहाँ पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि यहाँ लोगों को इंडोर रहना चाहिए और यहाँ तमाम इंतजाम करने चाहिए। स्कूल बंद करने चाहिए, स्कूल बंद भी किए गए, लेकिन स्कूल बंद करना ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन। घर में भी तो वही हवा है। बिल्कुल, घर में भी वही हवा है, घर में हवा कहीं अलग से नहीं आ रही है। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस किए जा रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशंस पर काम नहीं हो रहा है। पूरे साल इस बारे में बात नहीं की जाती। व्हाट कैन बी द परमानेंट सॉल्यूशन? क्या हो सकता है, मैं ये आपसे पूछूंगा। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सरोज। आप मास्क लगाई हुई हैं। ये जो 540 इस वक्त मैंने चेक किया 540 है नोएडा का। वर्ड्स नंबर 1, व्हाट डज इट मीन फॉर टू आवर हेल्थ? हमारे सेहत के लिए इसका क्या मतलब है? दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी जी, इमरजेंसी सिचुएशन का क्या मतलब? इमरजेंसी सिचुएशन मीन्स दैट दे शुड रिमेन मतलब वो घर के अंदर रहें, सब घर लोग। से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये इफेक्ट करता है लंग्स को, इफेक्ट करता है हार्ट को, इफेक्ट करता है आपकी स्किन को, इफेक्ट करता है आपकी आइज़ को, एंड इफेक्ट करता है आपकी बोन्स को। ये आपको अस्थमा दे सकता है, आपको ब्रोंकाइटिस दे सकता है, कोरोनरी पल्मोनरी डिजीज़ दे सकता है। उसके बाद आपका एम्फाइसीमा मीन्स आपका जो लंग्स के फंक्शन है, इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाएगी। आँखों में डिफरेंट तरीके के आपके वो हो जाएंगे इन्फेक्शन, और स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स आते हैं, उनके लिए सबसे ख़तरनाक होता है। तो दे शुड स्टे इनसाइड द हाउस, बाहर न जाएं। मॉर्निंग में वॉक। ये मैं उपायों पर बात करूं, लेकिन जो जितनी बातें आप बता रही हैं कि हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। नहीं, इट्स ऑलरेडी देयर। जी हाँ, फॉर मेनी ईयर्स हम कई सालों से इस पॉल्यूशन को झेल रहे हैं। एनके सिंह साहब, आप तो नोएडा के लोगों की भलाई के लिए लगातार काम करते रहते हैं और आप राजनेता भी हैं, आप बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम क्या यूं ही घुट घुट कर जीने को मजबूर रहेंगे, नोएडा की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए, इस पे सरकार को बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी साफ़ सफाई पे पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में जितनी मिट्टी और धूल है, हम केवल कहते हैं जनरेटर बंद कर दीजिए, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों को बंद कर दीजिए, तो उससे भी भला होने वाला नहीं है। जब तक यहाँ इतनी मिट्टी है, जब तक इस मिट्टी को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है इनके सिंह साहब कि मिट्टी के पॉल्यूशन को तो शरीर झेल भी ले, क्योंकि हम मिट्टी के पॉल्यूशन इंडिया में बहुत कॉमन है, लेकिन जो NO2 है, जो सल्फर है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तमाम जो पॉल्यूटेंट्स है, क्या उनसे निपटना इतना आसान होगा? मैं आप लोगों से एक्सपर्ट्स है मेरे पास साथ पूछूंगा, लेकिन आप तो इसी सोसाइटी में रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर DC श्रीवास्तव जी, कैसे इस हवा में सांस ले पा रहे हैं? सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मुझे खांसी हो गई है और डॉक्टर के पास गया था मैं। उसने कहा कि 90% लोगों को खांसी की बीमारी है, और बच्चों को और खासकर बुजुर्गों को। हालांकि मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो एकदम हाँ, आप तो मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला कर रहे हैं। तो ये जो चीफ मिनिस्टर साहब जो है कुछ नहीं करेंगे, ये निश्चित जान लीजिए। क्यों? ये कल भी फटकार तो लगाई अधिकारियों को। कुछ नहीं फटकार, सब बेग है, सब कुछ बेकार है। मतलब अब जब पॉल्यूशन आ गया है तब जाके क्या हो? अब क्या चिड़िया करेंगे? अब क्या करेंगे? अब कुछ करेंगे भी नहीं। ये जरा मैं लोगों से भी पूछूं, आप भी पॉल्यूशन मास्क में देख रहा हूं कि लगा रखा है आपने, क्यों?
पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, सांस का दिक्कत हो रहा है इस वजह से। तो आपको क्या डॉक्टर ने बताया क्या? नहीं, मैं अपने आप को करा हुआ। लेके आए आप? हाँ जी। खरीद कर लाए आप? जी। तो ये क्या है दिक्कत, ये कितनी बड़ी लग रही है? मेरे को क्या दिक्कत हो रही थी आपको? सांस बंद हो रहा है, काशी हो रहा है। सांस बंद हो रही है, खांसी हो रही है जी। सबसे अच्छी बात तो ये है, फनोरवा के मिस्टर एनपी सिंह हैं यहाँ पे जी। मैं आपको बता दूं, हमारी सोसाइटी से 17 करोड़ 50 लाख रुपए हमने नोएडा अथॉरिटी को रजिस्ट्री के लिए दिया हुआ है। और मैं अभी आरडब्ल्यू के मेंबर में हूँ। हम लोग बीच बीच में अथॉरिटी के जो अधिकारीगण हैं उनसे मिलते हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति को बताते हैं। 2010 में ये सेक्टर अलॉट किया गया था, जिसको हम तो नहीं, पॉल्यूशन से कैसे ये सारा मामला जुड़ा हुआ है? पॉल्यूशन से मामला जुड़ा हुआ है सर। सारी लैंड जो है, सराउंडिंग लैंड ओपन है हाँ। और ओपन है, धूल मिट्टी चलती रहती है, गंदगी है वहाँ पे, उसको ढका नहीं जाता। अभी गवर्नमेंट ने कुछ आउटर तो आप एरिया करोड़ों रुपए हमने दे दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं फायदा क्या आता है? कुछ भी ये फायदा बड़ा सवाल है। यहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया और 4 तारीख से अब ऑड इवन भी लागू होने वाला है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दैट आर रिजाइडिंग है, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इनटू प्राइवेट जॉब्स। छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। 30% मैं आईटी जॉब में काम करता हूँ, मेरी 30% टीम ऑलरेडी लीव पे है ड्यू टू कफ, कोल्ड, हेल्थ इश्यूज कुछ भी हो। अब हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते थे। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, दोनों सीनियर सिटीजन हैं, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। लेकिन दिवाली के 3 दिन के अंदर ही माहौल इतना ख़राब हो गया कि मुझे उनकी टिकट्स बुक करके अपने भाई के पास बैंगलोर भेजना पड़ा कि इससे पहले उनकी तबीयत खराब हो, मुझे उनको बाहर भेजना सुनिए इन दास्तानों को जरा देखिए। मैं इस यहाँ से दिखाऊं, इस सोसाइटी के बाहर आपको जो धुआं सब कुछ नजर आ रहा है, ना ये फॉग है, ना आप किसी हिल स्टेशन आए हैं, ये पॉल्यूशन का थिक लेयर है। और उसका नतीजा जो लोग भुगत रहे हैं, किन किन तरीकों से नौकरी पर बनाई है, नौकरी पर बनी हुई है, जान पर बनी हुई है, बच्चे बुजुर्ग सभी करा रहे हैं इसमें। पर्यावरणविद साहब, आप जरा बताइए हमें कि ये स्थिति पहुंची, इतनी हालत इतनी खराब क्यों हुई? हालत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि इसके लिए इंतजाम नहीं किए गए। जैसे अभी सोसाइटी के साथियों ने बताया, इसके आसपास खूब धूल उड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ बेहतर नहीं है, ग्रीनरी प्रॉपर मेंटेन नहीं की जा रही है, कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़े को जलाया जाता है, जलकर वो ख़त्म होता है, वो हमारे लंग्स में ही आता है। तो अल्टीमेटली एक पूरे साल भर जो उदासीनता रहती है प्रशासन की या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, उनका इशू, उनका जो ध्यान है कहीं ना कहीं कम्युनल या दूसरे इशूज़ पर ज़्यादा है, पॉल्यूशन पर उन लोगों के द्वारा बात नहीं की जाती है। ये देखिए, दूसरे इश्यूज पर ज्यादा ध्यान है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहले शौचालय फिर मंदिर, तो इसका बड़ा बहुत तरीके से मखौल उड़ा था। बच्चे को लेकर के आप घुमा रहे हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये छोटा बच्चा, आपको लगता है कभी कि हम इस बच्चे को कौन सी हवा दे रहे हैं? अभी जिंदगी की शुरुआत कर रहा है ये बच्चा। ये बहुत ही पॉल्यूटेड हवा है, बच्चा बहुत परेशान है, इसको भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं बड़ी मुश्किलों से इसको पार्क में घुमाने लाया हूँ। जिद कर रहा था ये कि पापा चलिए, लेकिन मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है ऐसी पॉल्यूटेड हवा में। और बच्चे घर में बंद कैसे रहें दिन भर? बच्चा घर में बंद रह नहीं सकता, वो भी बहुत परेशान रहता है। सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए, पॉल्यूशन को ठीक करना चाहिए सरकार को। ये सपनों के शहर नोएडा में ऊंची ऊंची इमारतों में बड़ी बड़ी नौकरी करके आए, और क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बस हमने लगा कि इससे अच्छा तो हमारा होम टाउन था, जहाँ पे हमें सांस लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी, स्वस्थ हवा ले रहे थे, बच्चे भी स्वस्थ थे। लेकिन यहाँ आके देखिए, इसको भी थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है, जुकाम है। वी आर सॉरी कि आपके लिए हम लोग एक अच्छी हवा तक नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। ये हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि वो बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं कौन सी हवा दे रहे हैं, कैसी जिंदगी उनको दे रहे हैं। आपको पता है आप ये जो एयर, अभी धूप क्यों नहीं है, हवा में क्या है? क्योंकि हवा में पॉल्यूशन है। और ये पॉल्यूशन क्या करता है? हमें बीमार करता है, खांसी और जुकाम होता है। आप खेल पाते हैं बाहर अभी आउटडोर आकर के? नहीं। ये जरा समझिए इस चीज को कि बड़े तो शरीर से थोड़े ताकतवर होते हैं, इसलिए भी झेलते हैं। ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ एयर कंडीशन इन्वायरमेंट रहता है जनरली, इन जनरल, इसलिए भी थोड़ा वो बचाव हो जाता है उनका। लेकिन बच्चे घर में कैसे बंद रहे? वो खेले नहीं, बाहर नहीं निकले, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करें, तो ये भी तो दोहरी मार है बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ जी। मैं आ रहा हूँ एक बार डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, लेकिन जो एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है कि बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो उनको सारा लंग इन्फेक्शन, बाकी और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए हमको सबसे पहले ये है कि हमको ये देखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट से गवर्नमेंट अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसी, हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ को ख़राब करने के लिए। जी। हम लोग अपने प्लास्टिक
इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं। हम अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, जला देते हैं जहाँ मन आता है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम भी अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखें। हम लोग कार पूल करके नहीं जाते, हम अपने अकेले इंडिविजुअल चले जाते हैं। हम लोग कार पूल कर सकते हैं, हम लोग बाकी और चीज़ों में ध्यान दे सकते हैं, एनवायरनमेंटल ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन नहीं हम। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि सारी की सारी आपकी ग्रीनरी ख़त्म है, सांस लेना मुश्किल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर के काम करें, तभी ये खाली बच्चों का नहीं, सबके लिए एक जो है एक हेल्थ प्रॉब्लम बनती चली। सरकार और समाज और हम सब की जिम्मेदारी है, और ये बड़ी दिक्कत है इस देश में। इस देश में हम अपने से बाहर सोचते ही नहीं। सिविक एक नागरिक के तौर पर हम अक्सर नहीं सोचते हैं, ये एक सच्चाई है। हम कूड़ा दूसरे के घर के आगे डाल देना गलत नहीं समझते हैं, ये भी हमारी सोच रही है, और उसका भी एक बड़ा ये खामियाजा है। एनके सिंह साहब, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकारों ने जिस तरह से यहाँ पर इतने बड़े फ्लैट बनाए हैं, उससे पहले यहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी इतने बड़े अपार्टमेंट के अंदर, आप देखिए 4 पेड़ भी यहाँ पर नहीं है बड़े, जिससे कि ऑक्सीजन मिल सके। सबसे पहले पेड़ लगाए जाते, उसके बाद फ्लैट बनाए जाते। आप इतने बड़े फ्लैट बना दिए गए, यहाँ से वहाँ तक हज़ारों अपार्टमेंट बना दिए गए, और पेड़ लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इसके लिए सबसे पहले वो सरकार दोषी है, जिन्होंने इतने बड़े अपार्टमेंट बनाने से पहले पेड़ों के बारे में नहीं सोचा। कहां से ऑक्सीजन आएगी? यहाँ पर पेड़ लगाना सबसे बड़ा काम है, वो इस सरकार, आज की सरकार को लगाने चाहिए, हमारे सब लोगों को मिलकर लगाने चाहिए। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं। सबसे पहले पेड़ लगाने का काम यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा। कहाँ लगाएंगे? इस अपार्टमेंट में जगह तो है ही नहीं, तो ऊंचाई में जाके तो लगाएंगे नहीं। ये सब तो वर्टिकल विलेजेस बना दिए गए, जहाँ आबादी हो गई हजारों की, और जगह यहाँ पर चंद एकड़ नहीं है नीचे खुले में। देखिए, बहुत एनपीसी साहब ने बहुत अच्छी बात कहा। मैं इनके रीज़न में बात बता दूं, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी नोएडा अथॉरिटी को कि हमारे यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्होंने हमारी ग्रीन कलर की बस दी। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, उसकी उद्घाटन मैंने किया हुआ है। मिस्टर बर्नवाल मेरे मित्र थे और ये अच्छी तरह से जानते होंगे, सुपरटेक में मैंने उद्घाटन किया हुआ है। मैंने उनके अधिकारियों से पूछा, आप इतनी बड़ी बस दे रहे हो, सिर्फ आधा घंटा हमारे कम्यूटर्स रहते हैं, बाकी टाइम नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा, साहब ये बस की कीमत है 1,05,00,000 रुपये, और ये गाड़ियाँ लिमिटेड आ सकती है। मैंने उनको सजेशन दिया, क्यों नहीं आप 20-20 सीटर वाली छोटी छोटी गाड़ी लगाएं। यहाँ पे जितने ऑटो चलते हैं सारे अनऑथराइज हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास पॉल्यूशन नहीं है, और इतने अनऑथराइज सेक्टर्स में रहते हैं, हमेशा पॉल्यूशन फैलाते रहते हैं। अधिकारी साहब ने कहा, साहब मैं सरकारी नौकर हूँ, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं इनडायरेक्ट टैक्स का लॉयर हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। मतलब फ़र्क यही है कि मुझे 1,05,00,000 की बस को निकालने का ऑर्डर दिया, मैंने निकाल दिया। आपके सेक्टर, हाँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आप तो इन्वायरमेंटलिस्ट है, आप जानते हैं कि दरअसल 60 to 80% पॉल्यूशन तो लोकल पॉल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं इन शहरों में। सही कहा, जो पॉल्यूशन का बड़ा हिस्सा है वो लोकल सोर्सेज हैं। दिल्ली एनसीआर में अपने यहाँ प्रदूषण के बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम केवल किसानों को ब्लेम नहीं कर सकते। जहाँ तक पराली की बात आई, पराली का भी कंट्रीब्यूशन है। जैसा आपने कहा कि पराली तो आग में घी का काम है, बस बिल्कुल आग में घी का काम है। पराली पहले भी जलती थी, लेकिन पराली का जो पैदावार है वो इस समय में हो रही है, सर्दियों में। कुछ क्रॉप पैटर्न चेंज हुए पंजाब हरियाणा में, जिस वजह से वो यहाँ ज़्यादा प्रभावित कर रही है। लेकिन हमें लोकल सोर्सेज पर भी काम करना चाहिए, ना कि केवल किसानों को ब्लेम करें कि पंजाब हरियाणा में ये स्थिति है। उन्होंने कहा किसान को आप किसान से परचेज कीजिए, उनको टेक्नोलॉजी, इस बारे में बात हुई थी। ये मामला हमने 2012 में एनजीटी में उठाया था, जिसके बाद इस पर रोक लगी है। ये बात है क्या सरकारों को नहीं समझ में आ रही? मालूम है, एनटीपीसी दादरी के साथ टाई अप हुआ है किसानों का, लेकिन वो अभी पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। 2 साल से उस पर काम हो रहा है, सरकार की उदासीनता है। उसकी उदासीनता की वजह से वो एनटीपीसी नहीं ले पाए। बीच में कह रहे हैं जी, मैं ये कह रहा हूँ, आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल की तीनों को, स्टेट गवर्नमेंट को बिठा के बात करने के लिए, या उनके कंसर्निंग ऑफिसर्स, या बताइए क्या बात हुई? बिल्कुल इस बारे में बात हुई है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। क्योंकि इंडिया में आपने कभी सुना इस बात को? कभी देखा आपने? मैं जो जा रहा हूँ कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स ग्रैप जो शुरू किया गया, लेकिन वो आधे अधूरे ढंग से, पूरी तरह से, क्योंकि लोकल एजेंसीज के पास स्टाफ नहीं है। नोएडा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास 3 स्टाफ है। क्या 3 लोग? ये डॉक्टर जान बचाने के लिए स्टाफ नहीं है, तो बाकी स्टाफ को हम क्या करें? 35 मिलियन टन जो है ये पराली जिसको आप बोल रहे हैं, ये जलता है हर साल। तो इट इज, ये पॉल्यूशन तो करता है डेफिनेटली, पर
ये भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट इसको खरीद सकती है, गवर्नमेंट इनको ऐसे इम्प्लीमेंट दे सकती है कि जिससे वो आराम से उसको निकाल के उसको रीयूज, बिकॉज पनाली को रिसाइकिल बहुत इजीली किया जा सकता है। आप उसका पेपर्स बना सकते हैं, आप उसकी बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो कहती है ठीक है ना, किसान कहते हैं कि किसान भी अगर देखा जाए तो अपने वे में बिल्कुल करेक्ट है, जैसे इतना हम कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से उखाड़ेंगे, तो उनको ईजीएस्ट वे लगता है कि उसको जला दो जी। तो इससे क्या है, पॉल्यूशन तो होता है, तो नियरली 35 to 40% पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग दिस स्टबल्स। क्या ये आप क्या कह रही हैं? काफी गुस्से में नजर आ रही है। नहीं, गुस्से में नहीं है पब्लिक। आप ये कह रहे हैं कि पराली, मैं पंजाब से हूँ, पराली आज नहीं कट रही है, पंजाब 50 साल से 100 साल से पराली कट रही है। क्या किसी इंसान ने पहले पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, सफेदा लगता था, वो पानी ज्यादा लेने लग गया। तो आपको क्या लगता है इस पॉल्यूशन की क्या वजह है? नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बबूल लगाइए। अभी IIT कानपुर से रिसर्च हुआ है, घरों के अंदर, आपने कहा कि घरों के अंदर कैसे रोका जाए, घरों के 3 पेड़ पौधे हैं जो हम ऑक्सीजन पैदा कर मतलब ले सकते हैं। आर्की पाम है, 4 फुट से ऊपर लगाइए, और लविंग टंग पौधा है, तीसरा है हमारा घर के अंदर जो भी पौधे हैं इतना ऑक्सीजन दे देंगे क्या कि हम पूरा परिवार के लोग ले सकते हैं? नहीं, बाहर लगेंगे पेड़ पौधे, ये नीम, बबूल और पीपल। कहाँ लगाएंगे? 16वीं मंजिल पे कहाँ लगाएंगे आप? सड़कों पे तो लगाइए, सड़कों पे लगाइए ना। तो लेकिन सड़कों पे लगाइए। बड़ा सवाल तो है कि पॉल्यूशन को तो कम करना पड़ेगा। पॉल्यूशन देखो, पराली नहीं है पॉल्यूशन, ठीक बात है, पराली नहीं है। क्या है? ये हमारी बिल्डिंग है, रेत मिट्टी है, हमारा ये अपनी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये पॉल्यूशन है। ओके, आप आज की जनरेशन बताइए जो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि बच्चे बड़े सभी परेशान हैं चारों तरफ। क्या बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, तो सांस लेने में इतनी तकलीफ महसूस होती है। मेरा 1.5 साल का छोटा बेबी है, इसको नीचे लेके जाती हूँ घुमाने के लिए, इतना डर लगता है कि इसको कैसे लेके जाऊँ, इस पॉल्यूशन में से कोई बीमारी ना हो जाए। जो बहुत सारी बातें यहाँ निकल करके आ रही हैं कि बहुत चीजें जो की जा सकती हैं, जिस पर बात हो रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, जिन सरकारों ने ये अपार्टमेंट्स बनाए हैं, इनको बनाने से पहले अगर यहाँ पर बड़े पेड़ लगा दिए जाते तो आज ये समस्या हो ही नहीं सकती थी। मैं चैलेंज करता हूँ नोएडा के लिए। चलिए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हम अब तो कुछ करेंगे ना, हम हाथ पर लगाने की जरूरत है। यहाँ पर अभी भी जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। यहाँ की मिट्टी जितनी है उस मिट्टी को साफ कर दे नोएडा प्राधिकरण। आज भी कहीं कहीं छिड़काव कर देते, उससे क्या कम होता है? कम से कम सड़कों पर पानी डालकर। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, शहर के भीतर धुआं उगलती चिमनियां मौजूद है नोएडा में, जगह जगह आपको मिल जाएंगे। बेसिकली ये तो इंडस्ट्रियल, आप न्यू ओखला इंडस्ट्रियल टाउन है, इसमें आपने बना दिए, इमारतें बना दी है इंडस्ट्रीज के बीच में। ये बिल्कुल आवास विकास बना दिया गया है। ये औद्योगिक शहर बना था नोएडा, यहाँ पर उद्योग कम, मकान ज्यादा बन गए हैं, और उद्योग ऐसे बने हैं, पुराने उद्योग जो लगे हुए थे जो आज भी धुआं फेंकते हैं, ऐसे उद्योगों को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये कौन करेगा? आवास विकास हो गया, ये कौन करेगा? देखिए, वो तो हमारी सरकार को करना पड़ेगा। पॉल्यूशन को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन के प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, जब तक वो यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट नहीं होंगे तो यहाँ पर समस्या रहेगी। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नियम है कि इस वक्त में कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए, चोरी छुपे वो भी चलता रहता है। नियम है कि उसको कवर करके बनाइए, वो भी नहीं हो पाता है। पैसा लेते हैं, पैसा लेके सारे काम करा देते हैं। ऐसे लोगों को जब तक पनिश नहीं किया जाएगा जो पैसा लेकर गलत काम करते हैं, तब तक ये समस्याएं खड़ी रहेंगी। ये पॉल्यूशन मार रहा है, इस सच्चाई से हम आंख बंद नहीं कर सकते। डू वी हैव एनी होप? क्या हमारे पास कोई आशा की किरण है, कोई उम्मीद है क्या? बिल्कुल आशा की किरण है। इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाए जा सकते हैं। सरकार और समाज को सामंजस्य बिठाकर और हमारी विकास योजनाओं में पर्यावरण के नियमों को पालन करके इस पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, ग्रीनरी बढ़ाई जा सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाया जा सकता है, जिसे हम अपनी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमारी लोकल एजेंसी जैसे नोएडा अथॉरिटी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है नोएडा का, हमारी नगर पालिकाएं हैं, इनमें स्टाफ बढ़ाया जाए, इनको सेंसिटाइज किया जाए। मुझे तो लगता है आप जो बातें कह रहे हैं, ये सारी बातें हम सालों से सुनते आए हैं। मुसीबत ये है, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हो रहे। हर साल हम इसी हवा में घुटने को मजबूर हो रहे हैं। जैसे जीने का हक हमें दिया गया है, जैसे हमें बोलने का हक दिया गया है संविधान की तरफ से, अब लगता है वक्त आ गया कि सांस लेने का भी हक दिया जाए, वरना हम जिएंगे ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या? माँ की फंडामेंटल राइट्स क्या क्या करेंगे? और डॉक्टर बता रही हैं कि इट्स किलिंग अस, ये पॉल्यूशन हमें मार रहा है, दम घोट रहा है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में, इधर आइए, आपका क्या नाम है? जी, देवेद। मैं सरकार से, एजेंसियों से, सबसे ये कहना चाहता हूं, माफी मांगते हुए देवेद से,
कि नहीं, आपके लिए जो हम मुकम्मल हवा, एक साफ हवा सांस लेने लायक भी नहीं दे पा रहे हैं, जागिए। इनके साथ ये अपराध है, इनकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है, इनकी जिंदगी के साथ, हम सब की और इन बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। किसी भी मुद्दे से ज्यादा जरूरी है कि पहले सांस लेने लायक हवा और पीने लायक पानी हम मुहैया करा दें, बाकी चीजें बाद में। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 18 की पंचायत में आज इतना ही। नमस्कार। हाँ।